सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि वोट हैपन क्या होगा व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम ग्रेटर देन इनोड शेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जो हमने डिस्कस किया था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। गैल्वेनिक शेल और कौन सा था, वोल्टेइक शेल। ठीक है, क्या होगा जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल, देखो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम ऐड कर रहे थे, मानते हो, जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल है अगर हम ज्यादा डाल दें किसी इनोड शेल से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा डालते तब क्या होगा, तो क्या होगा कि इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ शेल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा था, यहाँ था एनोड, यहाँ था कैथोड, यहाँ था एनोड, यहाँ था कैथोड, एनोड था जिंक, कैथोड था कॉपर। ये कर रहा था ऑक्सीडेशन, ये कर रहा था रिडक्शन, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था एनोड टू कैथोड। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बिल्कुल उल्टा होता है हमारा करंट का फ्लो। तो जो अब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा था अब उल्टा हो जाएगा अगर हम ज्यादा डाल देंगे, ग्रेटर वैल्यू कर देंगे इनोड शेल की एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तब क्या होगा कि देन ईएमएफ शेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये जो कॉपर है ये अपना ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा, ये कैथोड टू एनोड की तरफ फ्लो होगा एंड करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और करंट फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड टू कैथोड, जबकि रियलिटी में क्या होता है कैथोड टू एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स भी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या मेजर करता है, टेंडेंसी ऑफ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी मेटल जैसे जिंक है, कॉपर है, वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ लूज और गेन करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, कितना लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल क्या होती है कि व्हेन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर टेकन देन द सेल फॉर्म दिस कंसंट्रेशन सेल। गैल्वेनिक शेल में क्या देख रहे थे, एक तरफ जिंक सल्फेट, एक तरफ कॉपर सल्फेट, जिंक की इलेक्ट्रोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन की सेल की अगर हम बात करें, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल वो होता है जब हम दो बीकर लेते हैं और उनमें सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हैं। हमने दो बीकर लिए, इधर भी जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इधर भी जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इधर भी जिंक की रोड, इधर भी जिंक की रोड, ये सॉल्ट ब्रिज है, इधर भी जिंक की रोड। तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। अब हम इस कंसंट्रेशन सेल को डेप्थ में पढ़ेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था कि इसमें अगर पहला वर्ड इलेक्ट्रो आ गया यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब हमारा पार्ट 2 यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पार्ट 2 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, बैटरी एंड कोरोजन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने बता दिया, कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, पहली बात तो ये याद रखो, और इन दो पॉइंट को याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे, यानी हमें इसमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सटर्नल फोर्स यानी हमें इसमें बिजली देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन को हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन देखने को, कोई ना कोई रिएक्शंस देखने को मिलेगी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो इसमें पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और जो ई सेल होता है हमारा, ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों होगा, जो मैंने कल क्वेश्चन में भी करके समझाया था। जैसे डेल जी फॉर्मूला क्या देखा था गिब्स फ्री एनर्जी का, माइनस NFE देखा था। गिब्स फ्री एनर्जी इधर क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी इधर क्या है, पॉजिटिव है, माइनस NFE। अगर NF की वैल्यू अगर हम रख दें तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या, पॉजिटिव। तो डेल जी पॉजिटिव एंड ई हमारा नेगेटिव। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे तो उसमें हम दो कंटेनर ले रहे थे, दो बिकर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें सिर्फ एक ही बिकर लेंगे, जो आप देख सकते हो हमने एक बिकर लिया है और दो इसमें रोड लिए, और ये जो रोड है ना वो भी हमारी इनर्ट रोड है। इनर्ट के बारे में आई जस्ट सब बच्चे जानते होंगे कि इनर्ट क्या होता है, कि जो इस सॉल्यूशन के अंदर खुद रिएक्शन नहीं करेगा। पहले हमने क्या देखा था, हम सॉल्यूशन ले रहे थे, जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया,
दो बीकर लिए थे और इसमें रोड डाल दी जिंक की, इसमें डाल दी कॉपर की, और इसको हम वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे थे, बीच में सोल्ट ब्रिज का यूज कर रहे थे। जो जिंक की रोड है वो भी फर्दर इसमें रिएक्ट कर रही थी, ठीक है, रिएक्ट कर रही थी, मास डिपॉजिट कर रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रही थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा था, फिर जो कैथोड की रोड है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही थी, फिर SO4 नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस कर रही थी। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, बट यहाँ पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर्ट रोड ली है। इनर्ट रोड यानी जो ना किसी दूसरे को रिएक्ट करने देती ना खुद करती, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या लिया है, NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया है। अभी मोल्टन क्या होता है, जिसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता, एक्वस यानी वाटर नहीं होता। मैंने इसमें मोल्टन सॉल्यूशन लिया है NaCl का, ठीक है जी। अब NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगी तो NaCl अपने डिफरेंट टाइम्स में क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, डिफरेंट टाइम्स में टूट जाएगा। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, Na पॉजिटिव में आया, Na ने जब अपने एक आयन रिलीज किया करेगा तो Na प्लस में आ जाएगा, ये Na था, एक आयन छोड़ा, Na प्लस में आया और अपना क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया, ठीक है। अगर हम बात करें Cl की तो दो क्लोरीन, मतलब ये हमने सिर्फ वैलेंसी पूरी करने के लिए किया है। क्लोरीन था जिस पे नेगेटिव चार्ज था, उसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और अपनी स्टेट में आ गया Cl2, ठीक है। अब हमें इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मल्टीप्लाई इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, 2Cl नेगेटिव प्लस 2 Na पॉजिटिव। उसके बाद उस साइड अगर प्रोडक्ट में देखें तो Na और Cl2 हमें मिल गया, 2 Na मिल गए और 2 ही Cl2 की वैलेंसी मिल गई। सो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है स्टडी ऑफ मास, अमाउंट एंड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, मैं पहले दूसरा बताना चाहूंगी कि जो हम सॉल्यूशन लेते हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा मास पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पे और क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा अमाउंट पे। मास, अमाउंट, वॉल्यूम, ये सब तो कौन समझाएगा हमें, फैराडे लॉ। जो हमारा फैराडे लॉ था वो हमें समझाएगा। वैसे मैंने फैराडे लॉ पे शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बट अब हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन से फैराडे लॉ को और समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ही फैराडे लॉ आता है। ये लॉ समझाता है कि जब सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके से मास डिपॉजिट होता है, अमाउंट वगैरह सब कुछ समझाएगा। पहला है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम कुछ इस तरीके की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में अब हमने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया, दूसरा कंटेनर लिया, CuSO4 एक्वस का सॉल्यूशन डाला। एक्वस यानी इसमें वाटर भी होगा, कॉपर सल्फेट के साथ वाटर का सॉल्यूशन लिया, 2 रोड लगा दी। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, कैटाइन और एनाइन, कैटाइन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव। अब इसमें जब ये टूट जाएगा, डिसोसिएट होगा, किस केस में होगा, Cu+2 SO4 2 नेगेटिव, इतना मानते हो। एनाइंस में डिसोसिएट होगा। अब ये जो कैटाइन है ये Cu+2 और एनाइन है SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। अब इसमें एक्वस भी है, वाटर भी है, तो वाटर H2 तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव में भी होगा, तो Cu+2 के साथ H+ आ गया, SO4 2 नेगेटिव के साथ OH नेगेटिव आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ, कैटाइन एनाइन लिख दिए हमने, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमने एक कंटेनर ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ। अब जो हमें क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, वो हमें इसकी इन 2 रिएक्शंस के बेसिस पे पूछेगा। कैसे, ऐसे पूछेगा कि ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन। हमें पूछेगा कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। देखो हमारे पास ये Cu+2 H+ है। अब हमें इनके रिडक्शन पोटेंशियल का अभी तक कुछ नहीं पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी जो खुद को रिड्यूस कर सके, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो अपना रिडक्शन करेगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो अपना क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें इसमें रिडक्शन पोटेंशियल बताना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है, ठीक है। एग्जाम में एग्जामिनर हमें कुछ इस तरीके से पूछता है, लेकिन अभी हमें तो कुछ नहीं पता। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ ये इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लर्न करना है उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सो अब हम वो देखेंगे। उसके बाद ये कैटाइन और एनाइन का मैं बताऊंगी कि इनमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंप्लीट, सिर्फ बचेगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बाद हमारा पार्ट 3 शुरू, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओनली हाफ आवर की क्लास रहेगी।